हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे इमोशंस और उससे रिलेटेड 4 थ्योरीज। इमोशन कॉम्प्लेक्स और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं जिसके साथ साथ हम सब में कुछ बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं। इमोशंस में फीलिंग थिंकिंग के साथ साथ हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस और बिहेवियरल चेंजेस जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं। टाइम टू टाइम इमोशंस की काफ़ी थ्योरीज हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम क्यों और कैसे इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें कि जेम्स लैंग थ्योरी, कैनन बार्ट थ्योरी, शेक्टर एंड सिंगर्स टू फैक्टर थ्योरी और कॉग्निटिव अप्रेजल आता है। सबसे पहले बात करेंगे जेम्स लैंग थ्योरी की। ये थ्योरी इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आई थी। 1880s में साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स और फिजियोलॉजिस्ट कार्ल लैंग ने इंडिपेंडेंटली उस समय के कॉमन सेंस को अपोज करते हुए, चैलेंज करते हुए ये थ्योरी प्रपोज की थी। बाद में इसी थ्योरी को जेम्स लैंग थ्योरी कहने लगे। इस थ्योरी के हिसाब से हम लोग इमोशन इसलिए एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि एक्सटर्नल इवेंट को रिस्पॉन्स करते हुए हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को जब हम परसीव करते हैं तो हम इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से फॉर एग्जांपल कि हम इसलिए नहीं रोते क्योंकि हम दुखी हैं, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम रो रहे हैं। इसी तरह हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हम स्माइल करते हैं। ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेट किसी न किसी इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे कैनन बार्ट थ्योरी। फिजियोलॉजिस्ट वॉल्टर कैनन ने जेम्स लैंग थ्योरी से डिसएग्री करते हुए उनके सामने 3 आर्गुमेंट्स रखे थे। पहला आर्गुमेंट ये था कि लोग अपनी फिजियोलॉजिकल स्टेट में अराउजल ऐसे भी फील कर सकते हैं विदाउट एनी इमोशंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान रनिंग कर रहा है तो वो अपनी इंक्रीज्ड हार्ट बीट महसूस कर सकता है। इस केस में इंक्रीज्ड हार्ट बीट को हम फेयर नहीं कह सकते। दूसरा आर्गुमेंट ये था कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस बहुत धीरे होते हैं कि हम इमोशंस को फील कर पाएँ, जो कि इमोशन बहुत जल्दी हम फील कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अंधेरे में कहीं चल रहे हैं तो हमें डर बहुत पहले से लगने लगता है, जबकि हमारे जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, इंक्रीज हार्ट बीट, ये सब बहुत देर में आते हैं। तीसरा आर्गुमेंट ये था कि हम अपने बॉडी में सेम फिजियोलॉजिकल चेंजेस को डिफरेंट इमोशंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ट बीट इंक्रीज होना, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाना, ये दोनों ही हम क्या कहते हैं एग्रेशन में और या फिर जब हम डरे होते हैं फियर में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वॉल्टर कैनन ने 1920s में अपनी खुद की थ्योरी ऑफ इमोशंस दी थी, जिसके बाद फिलिप बाल्ड ने 1930 में उसमें कुछ पॉइंट्स और जोड़े थे, जिसकी वजह से हमें नई थ्योरी मिली जिसे कैनन बार्ट थ्योरी कहते हैं। जो थ्योरी ये कहती है कि हम इमोशन को एक्सपीरियंस और हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस दोनों एक ही टाइम पे होते हैं। हमारा ब्रेन इमोशन एक्सपीरियंस करता है और सेम टाइम पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है। इस वीडियो की हेल्प से हम समझेंगे जेम्स लैंग थ्योरी और कैनन बार्ट थ्योरी के बीच में एक्चुअल क्या डिफरेंसेस हैं। जेम्स लैंग थ्योरी ये कहती है कि हम जब स्टिमुलस को एक्सपीरियंस करते हैं तो हम सबसे पहले हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल अराउजल्स आते हैं। फिजियोलॉजिकल अराउजल्स की वजह से हम इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। कैनन बार्ट थ्योरी ये कहती है कि जब हम स्टिमुलस को देखते हैं तो हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल अराउजल्स और एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन दोनों सेम टाइम पे होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे शैटर और सिंगर्स की टू फैक्टर थ्योरी। इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए 1960 में इन दो साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारे जो इमोशंस होते हैं वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल अराउजल और दूसरा है कि हम उस फिजियोलॉजिकल अराउजल को किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। इस थ्योरी के हिसाब से जब हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल अराउजल्स आते हैं तो हम उसका एक्सप्लेनेशन एनवायरनमेंट में ढूंढते हैं और उस एनवायरनमेंट से जो हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है उस हिसाब से हम अपने इमोशंस को लेबल करते हैं। ये दोनों ही साइकोलॉजिस्ट जेम्स लैंग की थ्योरी के एक बात से सहमत थे कि हम हमारे जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है उसकी वजह से ही हम एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को। और इन्होंने कैनन बार्ट की भी ये थ्योरी मानी थी कि हर जो फिजियोलॉजिकल अराउजल्स है वो डिफरेंट इमोशंस उससे जुड़े हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम सबसे लास्ट थ्योरी, जो कि है कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। ये थ्योरी साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड ने दी थी, जिनके हिसाब से हमारे इमोशंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल इस पिक्चर में 2 बस चल रही हैं और इसमें ड्राइवर होंगे, पीछे पैसेंजर्स बैठे होंगे। तो सेम सिचुएशन है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो ड्राइवर क्या कहते हैं, थोड़ा डरा हुआ होगा क्योंकि उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन बाकी के जो पैसेंजर्स होंगे वो आसपास के एनवायरनमेंट को डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे होंगे वो उसकी जगह पे, जबकि ड्राइवर क्या कहते हैं, काफ़ी डरा हुआ होगा।